हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.4 के। ठीक है, देखिए इससे बच्चों रिलेटेड जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज उसको हमने पहले ही पढ़ा दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर हमने जो भी फार्मूलेज हैं सब हमने पढ़ाया हुआ है पहले से ही। ठीक है, आज हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे एक्सरसाइज 8.4 को। देखिए पहले प्रश्न में कह रहा है, ठीक है, एनसीईआरटी के एक एक प्रश्न को आप लोग देखिए। ठीक है, कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों, पहले प्रश्न में देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। ठीक है, देखिए साइन ए, सेक ए, टेन ए को क्या करना है, कॉट ए के टर्म में हमको चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे चेंज करेंगे हम लोग। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए तीन आइडेंटिटीज आप लोगों को इसमें पता होना चाहिए, क्योंकि इस पे जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, सब ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड पर, सब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे बेस्ड प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहली आइडेंटिटीज की बात करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये सब याद होना चाहिए आपको। ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटीज की बात करेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, थर्ड आइडेंटिटीज की बात करेंगे बच्चों तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, इन्हीं तीनों आइडेंटिटीज को लगाकर हम सारे प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे होगा बच्चों, ये प्रश्न कह रहा है कि साइन ए, सेक ए, टेन ए को कॉट ए के टर्म में लिखिए। ठीक है, इसका मतलब है साइन ए का एक ऐसा फार्मूला लिखिए जिसमें केवल साइन ए और कॉट ए आए बच्चों। ठीक है, सेक ए का ऐसा फार्मूला लगाइए, ठीक है, जिसमें सेक ए हो और काट ए हो बस। ठीक है, उसी तरीके से टेन ए का ऐसा फार्मूला बनाइए जिसमें टेन ए और काट ए हो। आया समझ में? तो देखिए साइन ए से हमको लाना है काट ए, कैसे लाएंगे, साइन से काट, आइडेंटिटी यूज करिए। देखिए अगर फर्स्ट आइडेंटिटी लगाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो साइन तो आ जाएगा, बट कॉस से अगर हमको काट लाना हो तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप थर्ड आइडेंटिटी लगाएंगे, ठीक है, तो थर्ड आइडेंटिटी में क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए काट आ रहा है और कोसेक को हम क्या कर लेंगे, साइन में चेंज कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान साइन थीटा। ठीक है बच्चों, पुराने जो भी फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आपसे तभी बन पाएंगे, ठीक है, जब आपको सारे फार्मूले पहले के याद होंगे। ठीक है, सब फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे। ठीक, देखिए तो समझते हैं बच्चों, आइडेंटिटी थर्ड लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अप्लाई थर्ड आइडेंटिटी। ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी लगाइए, तो लिखिएगा बच्चों अप्लाई थर्ड आइडेंटिटी। ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी लगाइए, थर्ड आइडेंटिटी क्या हो जाएगा बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ए है तो ए लिख लीजिएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए कॉट स्क्वायर ए को उधर भेज दीजिए, तो कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए काट ए हमको चाहिए, कोसेक नहीं चाहिए, साइन चाहिए। ठीक है, तो इस कोसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर ए, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों कोसेक जो होता है वो क्या होता है, साइन का उल्टा होता है समझ में, कोसेक जो होता है वो क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। ठीक है, तो कोसेक के जगह पे 1 अपान साइन स्क्वायर ए लिख लेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको साइन चाहिए, ठीक है, तो इसको हम क्या कर दें, उल्टा कर दें। ठीक है, इसके जो डिनोमिनेटर है बच्चों उसको हम न्यूमरेटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अपान 1 है तो इसको ऊपर भेजेंगे तो ये भी चला जाएगा ऊपर, तो साइन स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा बच्चों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन ए हमको चाहिए, तो साइन ए की वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे बच्चों तो इधर रूट लग जाएगा, तो 1 अपान कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से साइन ए की वैल्यू निकालेंगे तो साइन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बच्चों प्लस माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है बच्चों, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमारा पहले प्रश्न का आंसर है। ठीक है, तो साइन ए को बच्चों काट के पद में चेंज करेंगे, काट के टर्म में, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ऐसे होगा। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों, सेक ए को अगर हमको टेन ए के टर्म में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, सेक ए को टेन ए के टर्म में, तो सेक ए को टेन ए, सॉरी, सेक ए को काट ए के टर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो सेक ए को काट ए के टर्म में चेंज करना है, तो देखिए कौन सा आइडेंटिटी लगाएंगे, पहला आइडेंटिटी लगाएंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटी सेक से रिलेटेड है। ठीक है, तो सेकेंड आइडेंटिटी लगाइए, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक,
तो हम tan को काट में चेंज कर देंगे और sec हमको चाहिए, ठीक है। तो सेकेंड आइडेंटिटी लगाइए, सेकेंड आइडेंटिटी, ठीक है। दूसरी जो सर्व समीका है उसको लगाइए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, आप जानते हैं 1 होता है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, अब हमको चाहिए बच्चों सेक ए, ठीक है। तो सेक ए, तो यहाँ से क्या करिए, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इस सेक को क्या कर लीजिए, सेक ही चाहिए हमको, ठीक है। तो बस, और टेन को क्या कर लीजिए, कॉट में चेंज कर लीजिए, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, देखिए बच्चों टेन स्क्वायर ए को क्या लिख लीजिए, 1 अपान काट स्क्वायर ए लिख लीजिए। कैसे बच्चों, देखिए क्योंकि हम जानते हैं टेन बच्चों क्या होता है, काट का उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों ये देखिए सेक को काट के टर्म में हम ला दिए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को आप क्या करिए, उधर ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए स्क्वायर को उधर जब ट्रांसफर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो सेक ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों अंडर रूट 1 प्लस 1 अपान कितना हो जाएगा, काट स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, सेक ए यहाँ पे दो वैल्यू आएगा प्लस माइनस के साथ, इज इक्वल टू प्लस माइनस एलसीएम ले लीजिए, काट स्क्वायर ए आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों काट स्क्वायर ए और यहाँ पे आ जाएगा +1, देख लीजिए काट स्क्वायर एलसीएम लेंगे 1 अपान 1 1 और काट स्क्वायर ए का एलसीएम काट स्क्वायर ए, ठीक है। तो काट स्क्वायर ए यहाँ पे और यहाँ पे +1 हो जाएगा, ठीक है। इसको रूट से बाहर करना चाहते हैं तो बाहर कर लीजिए, सेक ए इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट काट स्क्वायर ए, बच्चों बाहर नहीं होगा तो वो अंदर ही रहेगा, काट स्क्वायर ए +1 अपान और काट स्क्वायर ए का वर्गमूल कितना हो जाएगा, बाहर आएगा तो ये हो जाएगा आपका काट ए। इस तरीके से देखिए ये क्या हो जाएगा, सेक ए को हम क्या करेंगे, काट ए के टर्म में ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से बच्चों देखिए थर्ड वाले को अगर हमको चेंज करना है, टेन ए को काट ए के टर्म में, तो कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। टेन ए को अगर काट ए के टर्म में चेंज करना है तो क्या करेंगे आप, देखिए टेन ए को अगर काट ए के टर्म में चेंज करना है बच्चों तो सिंपल है, टेन ए बराबर हम जानते हैं बच्चों, टेन ए किसका उल्टा होता है, 1 अपान काट ए, बस खत्म, ठीक है। तो तीसरे में तो आपको कुछ करना ही नहीं है, टेन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपान काट ए। तो इस तरीके से हम साइन ए को काट ए के टर्म में चेंज कर लेंगे, ठीक है। सेक ए को बच्चों क्या कर लेंगे, देखिए सेक ए को काट ए टर्म में चेंज कर लेंगे, और टेन ए को बच्चों काट ए का फार्मूला आप जानते हैं, टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपान कास ए, और काट ए बच्चों क्या होता है, कास ए अपान साइन ए। इस तरीके से हम सभी प्रश्नों को कर लेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है बच्चों, लास्ट एक्सरसाइज जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिए। अब देखिए बच्चों जो सेकेंड नंबर प्रश्न है, ठीक है, सेकेंड नंबर प्रश्न को देखते हैं। सेकेंड में कह रहा है कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए, ठीक है। तो सेक ए के पदों में हम कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। तो सेक ए के अलावा बच्चों जो बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जैसे साइन हो गया, कास हो गया, ठीक है बच्चों, टैन हो गया, ठीक, फिर क्या हो जाएगा, काट हो जाएगा, फिर कोसेक हो जाएगा, ठीक है। ये 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनको क्या करना है, सेक ए के टर्म में चेंज करना है। जैसे साइन ए का फार्मूला लिखिए तो उसमें सेक ए आना चाहिए, जैसे बच्चों यहाँ पे साइन ए का फार्मूला लिखे हैं तो काट के टर्म में आया है, ठीक है। अब साइन ए का फार्मूला ऐसे लिखिए इसमें सेक ए आया समझ में, इस तरीके से। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए समझते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम कैसे चेंज करेंगे, तो साइन ए से आपको जाना है किसमें, देखिए पहले हम लिख देते हैं, साइन ए से आपको जाना है किसमें, ठीक है, किसमें जाना है, सेक ए में जाना है ना। तो साइन ए से सेक ए में जाना है, कैसे जाएंगे ध्यान दीजिए। तो साइन ए से अगर हमको सेक ए लाना है बच्चों, तो अगर आप आइडेंटिटी फर्स्ट लगाते हैं, ठीक है, बारी बारी से आप सोचिए, ठीक है। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या कहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों देखिए साइन आ जाएगा और कास को बड़े आसानी से हम लोग सेक में चेंज कर देंगे, क्योंकि कास हम जानते हैं सेक का इनवर्स होता है, उल्टा होता है बच्चों, ठीक है। तो आइडेंटिटी फर्स्ट लगा लीजिए, आइडेंटिटी फर्स्ट लिखिएगा बच्चों, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा, तो चूंकि ए लिखा हुआ है तो यहाँ पे एंगल ए ले लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। तीनों आइडेंटिटी आपको याद होना चाहिए, ठीक। अब देखिए साइन चाहिए हमको, कास को उधर भेजिए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस बच्चों कितना हो जाएगा, कास स्क्वायर ए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, अब देखिए कास नहीं चाहिए हमको, सेक चाहिए, तो कास को आप क्या लिख लीजिएगा, 1 अपान सेक स्क्वायर ए, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कॉस ए बराबर क्या होता है, बोलिए, कास ए किसका उल्टा होता है, सेक ए का, देखिए ये फार्मूला होता है,
ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आप लोग पढ़े होंगे, कास ए इज इक्वल टू 1/sec ए। ठीक है, तो वही यूज किए हमने, कास स्क्वायर ए बराबर 1/sec स्क्वायर ए। यहाँ से बच्चों हमको क्या चाहिए, साइन ए चाहिए। जरा यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, सेक स्क्वायर ए आपका एलसीएम हो जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और ये -1 बच्चों, तो साइन ए चाहिए हमको, तो साइन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट। ठीक है, प्लस माइनस में आ जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है, अपान कितना, सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ से आप क्या चाहिए बच्चों, सेक साइन ए की वैल्यू चाहिए, तो साइन ए बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन ए बराबर आ जाएगा, देखिए ऊपर वाले का स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा तो नीचे वाले का स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो इसको बाहर कर लीजिए। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा बच्चों अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, और नीचे बच्चों सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट करड़ी से बाहर आएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा सेक ए। ठीक है, ये आपका दूसरे प्रश्न का पहले पार्ट का बच्चों ये आंसर हो गया, साइन ए का मान सेक ए के टर्म में आया समझ में, इस तरीके से। अब देखिए बच्चों, अगर इसमें और कोई आइडेंटिटी अगर आप लगाते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए सेकेंड आइडेंटिटी लगाते हैं, सेकेंड आइडेंटिटी बच्चों सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो अगर सेक से आप tan में जाते हैं तो सेक चाहिए, और tan को चेंज करने के लिए आपको साइन अपान कास लिखना पड़ता है। ठीक है, उससे भी हो जाता है बच्चों। ठीक है, सेकेंड से भी अगर आप चेंज करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद अगर आप थर्ड आइडेंटिटी लगाते हैं तो थर्ड में क्या कहता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक को बच्चों हम लोग क्या कर लेते हैं, कोसेक को चेंज कर लेते हैं किसमें, साइन में चेंज कर लेते हैं। और जो बच्चों काट है, ठीक है, काट है, काट को बड़े आसानी से आप सेकेंड आइडेंटिटी से बच्चों सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मेथड 2 इसका देखना हो तो मेथड 2 से देख लीजिए कैसे करेंगे। ठीक है, सेकेंड मेथड। ठीक है, आप थर्ड आइडेंटिटी लगाइए बच्चों, थर्ड आइडेंटिटी क्या कहता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों कोसेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख लीजिए, 1/sin स्क्वायर ए लिख लीजिए। ठीक है, इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए को उधर भेज दीजिए, 1 + कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, ऊपर भेज दीजिए बच्चों साइन स्क्वायर ए को, क्योंकि हमको साइन ए चाहिए था। ठीक है, साइन स्क्वायर ए को ऊपर भेजेंगे तो इसका जो बच्चों हर है वो कितना है, 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 1 + कॉट स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 1/1 + कॉट स्क्वायर ए बच्चों। ठीक है, यहाँ से बच्चों साइन ए की वैल्यू निकालेंगे आप। ठीक है, तो ये आ जाएगा +-1/1 + कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, देख लीजिए, अब हमको क्या चाहिए था, साइन से हमको सेक में जाना था ना। ठीक है, तो सेक में जाना है तो इस काट को किस में चेंज कर लीजिए बताइए, साइन ए इज इक्वल टू +-अंडर रूट 1/1 + कॉट स्क्वायर ए बच्चों, तो 1/1 + कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर ए को क्या करेंगे, tan में चेंज कर लीजिए, तो tan में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए, tan स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा। तो सेक चाहिए तो क्या कर लीजिए, आप काट को किस में बदल लीजिए, tan में बदल लीजिए। ठीक है, तो tan में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस, और इसको लिख लीजिए 1/tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से साइन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, +-अंडर रूट tan स्क्वायर ए एलसीएम लेंगे बच्चों, tan स्क्वायर ए चला जाएगा ऊपर। ठीक है, ये हो गया tan स्क्वायर ए ऊपर, और नीचे बच्चों कितना हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर ए, साइन ए इज इक्वल टू, देखिए प्लस माइनस, अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों तो tan स्क्वायर ए सेक में चाहिए बच्चों, साइन से सेक में जाना है, तो tan को हम बड़े आसानी से सेक में चेंज कर सकते हैं। देखिए tan स्क्वायर ए बराबर क्या फार्मूला होता है, बोलिए, आइडेंटिटी सेकेंड से बच्चों, tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए -1, और 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए, देखिए चेंज हो गया, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-, ये बच्चों इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा तो इसको अंदर ही रहने दीजिए, सेक स्क्वायर ए -1 अपान सेक स्क्वायर ए का वर्गमूल बच्चों क्या हो जाएगा, सेक ए, देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों बड़े आसानी से हम कोई भी आइडेंटिटी लगा के कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला आसान है, आप फर्स्ट से आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से बच्चों साइन ए की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 अपान बच्चों कितना, सेक ए, और यहाँ से ऐसे भी लगा सकते हैं थर्ड आइडेंटिटी यूज करके। अब आगे देखिए बच्चों, साइन ए से हम सेक ए में आ गए, फिर आगे बोला है कास ए से सेक ए मिलाना है, तो कास ए से सेक ए मिलाना है तो कुछ है ही नहीं बच्चों। ठीक है, कास ए से सेक ए मिलाना है तो क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट की बात करेंगे तो हम जानते हैं बच्चों कास ए बराबर क्या होता है, कास ए बराबर, कास ए जो होता है वो सेक ए का उल्टा ही होता है। ठीक है, तो ये तो उसी तरीके से चेंज हो जाएगा, सिंपल फार्मूला, कास ए इज इक्वल टू 1/सेक ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे
अब बच्चों किस में लाना है, अब tan a को sec a में चेंज करना है। tan a को sec a में कैसे चेंज कर दीजिए, ठीक है, ले लीजिए अगर इन स्क्रीन शॉट लेना हो आपको, ठीक है। देखिए कैसे चेंज करेंगे बच्चों, देखिए बच्चों अब हमको क्या करना है, हमको लाना है बच्चों साइन ए से sec a ला दिए, cos a से sec a ला दिए, ठीक है। अब tan a से sec a लाना है बच्चों। देखिए बड़े आसानी से tan a से हम sec a में ला देंगे बच्चों। कैसे, सेकेंड आइडेंटिटी में सेक और tan आता है बच्चों, सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो सेकेंड आइडेंटिटी लगा लीजिए। देखिएगा बच्चों चूंकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, तो tan से सेक में लाना है, ठीक है बच्चों। तो tan स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस 1। तो tan a बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस माइनस, ठीक है। तो बस यही हमारा आंसर हो गया। tan ए से अगर हमको सेक ए में लाना है बच्चों, ठीक है, तो ये हो जाएगा सेकेंड वाले प्रश्न का आंसर, ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया बच्चों। तो tan ए से सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए tan ए से ला दिए बच्चों सेक ए, अब क्या करना है आपको, अब बच्चों आपको करना है tan के बाद आएगा काट। अब काट से अगर सेक में लाना है बच्चों तो tan क्या होता है, काट का उल्टा होता है, ठीक है। तो tan काट का उल्टा होगा बच्चों, तो काट से कैसे आ जाएगा बताइए, यहीं पे हो जाएगा बच्चों। tan इज लिखिएगा, चूंकि हम जानते हैं tan ए बराबर क्या होता है, 1 अपान काट ए, ठीक है। तो बता दीजिए बच्चों यहाँ से tan ए की वैल्यू कितना है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो काट ए बराबर tan ए बराबर इतना है, तो काट ए बराबर कितना हो जाएगा, बस इसी का उल्टा कर दीजिए, 1 अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस में बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर केवल एक क्वेश्चन दिया रहता बच्चों, ठीक है, अभी तो यहाँ पर है तो आप देख कर ले रहे हैं, अगर केवल एक क्वेश्चन रहता कि tan ए की जो वैल्यू है, सॉरी काट ए की जो वैल्यू है उसको सेक ए के पद में लिखिए, सेक ए के टर्म में लिखिए, तो कैसे लिखते हैं हम। अब देखिए काट से सेक चाहिए ना, तो काट से सेक चाहिए तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सेकेंड आइडेंटिटी लगाएंगे, ठीक है। तो सेकेंड आइडेंटिटी बच्चों क्या कहता है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्या चाहिए आपको, आपको सेक चाहिए, रहने दीजिए सेक को, tan को क्या कर लीजिए, चेंज कर लीजिए 1 अपान काट में, ठीक है। तो 1 अपान काट स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर काट से बच्चों सेक आ जाएगा, आया समझ में, ठीक है। अब अगला देखिए बच्चों कोसेक से आपको क्या चाहिए, ठीक है, कोसेक की जो वैल्यू है बच्चों वो किसके टर्म में लाना है, अगले में कह रहा है कोसेक की जो वैल्यू है, ठीक है, उसको लाना है बच्चों किसमें, सेक ए में लाना है, ठीक है। कोसेक से सेक ए में हमको जाना है, तो कोसेक ए से बच्चों सेक ए कैसे ला पाएंगे, ध्यान दीजिए, कोसेक ए से सेक ए अभी हमने लाया है बच्चों साइन से सेक ए, तो साइन से सेक ए हमने क्या लाया, ये लाया, तो हम जानते हैं साइन की उल्टा जो होता है बच्चों कोसेक ए होता है, ठीक है, साइन कोसेक का उल्टा होता है, तो यहाँ से डायरेक्ट चेंज कर लीजिए, या बच्चों अगर डायरेक्ट नहीं चेंज करना है, अगर सिंगल आपको क्वेश्चन दे दे तब आप क्या करेंगे, ठीक है। तो कोसेक से सेक में जाना, आइडेंटिटी लगाइए, आइडेंटिटी फर्स्ट क्या कहता है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन को कोसेक में चेंज कर लेंगे और कास को सेक में चेंज कर लेंगे बड़े आसानी से, ठीक है, कोई लगा लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो कोसेक चाहिए तो इस साइन स्क्वायर ए को चेंज कर लीजिए बच्चों, 1 अपान कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बच्चों उधर भेज दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। 1 अपान कोसेक स्क्वायर ए हो गया आपका, ठीक है। यहाँ से बच्चों इसको चेंज कर लीजिए, कॉस नहीं चाहिए हमको सेक चाहिए, तो कॉस थीटा जो होता है उल्टा होता है बच्चों सेक का, तो 1 अपान सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 अपान कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर ए यहाँ से एलसीएम हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए की वैल्यू कितना आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस कितना 1, कोसेक स्क्वायर ए को ऊपर भेजेंगे तो आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, तो ये सेक स्क्वायर ए बच्चों कहाँ चला जाएगा ऊपर, अपान कितना सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ से कोसेक ए की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा बच्चों, रूट लग जाएगा, और रूट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ठीक है, अपान कितना सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। यहाँ से बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका वैल्यू बता दीजिए, ठीक है। यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कोसेक ए इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, कोसेक ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए का वर्गमूल हो जाएगा सेक ए, अपान बच्चों कितना सेक स्क्वायर ए प्लस 1 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, स्क्वायर रूट, तो ये अंदर ही रहेगा सेक स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। ये लास्ट प्रश्न है आपका।
ठीक है, दूसरे। अब देखिए बच्चों, अगर हमको इस आइडेंटिटी से करना रहता तो हम क्या करते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कोसेक से हमको किस में लाना है, सेक ए में लाना है। ठीक है, तो कोसेक को कोसेक रहने दीजिए और काट को क्या करिए बच्चों, काट को टैन में चेंज कर लीजिए और फिर उस टैन को सेक में चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, काट को 1 अपान क्या लिखेंगे बच्चों, 1 अपान टैन स्क्वायर ए लिखकर। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 अपान टैन स्क्वायर ए लिखकर। ठीक है, और फिर इस टैन स्क्वायर ए को बच्चों सेक स्क्वायर ए में आइडेंटिटी सेकंड से चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों पहले और दूसरे प्रश्न को हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 अपान कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री की वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए 63 और 27 इस एंगल को देखेंगे तो ये एंगल बच्चों हमेशा कितना आएगा, 90 आएगा। देखिए 63 में 27 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 बच्चों। ठीक है, उसी तरीके से 17 में 73 जोड़ेंगे बच्चों तो ये भी 90 आएगा। इस तरीके की कभी भी एंगल अगर आपको साथ में दिए हो, ठीक है, तो इसके लिए बच्चों आप हमेशा क्वाड्रेंट लगाइएगा। ठीक है, एक को क्या करिए, चेंज कर दीजिए। ठीक है, 90 माइनस करके और एक को चेंज कर दीजिए 90 माइनस करके, नीचे में किसी भी एक को चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो ऊपर देखिए इसको साइन स्क्वायर 63 है, इसको उसी तरह रहने दीजिए और इस 27 को क्या करिए 90 माइनस 63 लिख लीजिए। ठीक है, 90 माइनस 63 लिख सकते हैं आप और साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बच्चों क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरीके से कर लीजिए आप। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों आइडेंटिटी फर्स्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए तो क्या करिएगा आप, साइन स्क्वायर 63 कभी भी बच्चों इस तरीके से, ठीक है, कोई भी गिवन एंगल हो आपको, ठीक है, 0 डिग्री का वैल्यू, ठीक है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है बच्चों, 45 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरीके के एंगल के अलावा कोई भी एंगल दिया हो तो इस हमेशा आप ध्यान रखिएगा क्वाड्रेंट उसमें एक बार जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है, क्वाड्रेंट लग जाएगा उसमें। ठीक, जैसे यहाँ पे बच्चों 63 और 27 पेयर बन रहा है 90 का। ठीक है, तो एक को चेंज कर लीजिए आप, साइन स्क्वायर क्या करेंगे 90 माइनस, ठीक है बच्चों 63 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका। नीचे उसी तरीके से बच्चों कास स्क्वायर है, किसी एक को चेंज कर लीजिए, चाहे कास स्क्वायर को चेंज करिए चाहे इसको चेंज कर लीजिए, हम इसको चेंज कर ले रहे हैं। ठीक है, कास स्क्वायर 17 को क्या लिखेंगे 90 माइनस 73 बच्चों, उसी तरीके से इसको आप ऐसे रहने दीजिए, कास स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर 63 को आप ऐसे ही रखिए। ठीक है, और आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बच्चों कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा बच्चों क्या हो जाएगा, कास थीटा, चूंकि स्क्वायर है बच्चों तो कास स्क्वायर थीटा होगा, थीटा की वैल्यू 63 डिग्री। नीचे बच्चों कास 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, थीटा वैल्यू है बच्चों 73 प्लस कास स्क्वायर 73। ठीक है, यहाँ से बच्चों इसको सॉल्व करेंगे। देखिए थीटा दोनों सेम है तो जब भी सेम रहे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 होता है बच्चों, देख रहे हैं। ठीक है, तो 1/1 बच्चों कितना हो जाएगा, 1 आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न करेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए इसी का बच्चों दूसरा पार्ट हम लोग कैसे करेंगे। दूसरे पार्ट में कह रहा है बच्चों, दूसरे पार्ट में कह रहा है साइन 25, ठीक है, साइन 25 दिया हुआ है इंटू कास 65 दिया हुआ है, इंटू कास 65। ठीक है, आगे कह रहा है कि प्लस कास 25, प्लस कास 25 इंटू बच्चों साइन 65, साइन 65, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, अभी हमने आपको बताया जो भी आपको एंगल गिवन है बच्चों, ठीक है, जो भी एंगल आप जानते हैं, ठीक है, अगर उस एंगल के अलावा जिस एंगल का मान आप जानते हैं जैसे 0, 30, 45, 60, 90 का मान आप जानते हैं, ठीक है, उनके अलावा और कोई भी एंगल आए तो हमेशा उनका जोड़ा खोजा करिए। ठीक है, क्या उसके जो पेयर बन रहा है बच्चों उनको ऐड करने पर 90 आ रहा है क्या, घटाने पर 90 आ रहा है क्या, इस तरीके का। तो देखिए बच्चों 25 एंगल का मान हम नहीं जानते हैं, 65 डिग्री का मान नहीं जानते हैं, क्या 25 और 65 90 होता है, ठीक है, होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे 25 और 65 90, तो किसी एक को चेंज कर लेंगे बच्चों, 25 को 65 बना लीजिए या यहाँ पे बच्चों 25 को 65 बना लीजिए, किसी एक को चेंज कर लीजिए। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे, साइन 25 है तो इसको आप वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, इंटू कास 65 को बच्चों क्या कर लीजिए 90 माइनस 25 लिख लीजिए। ठीक है, 90 माइनस 25
ठीक है। आगे बच्चों उसी तरीके से इसमें देखिए, इसको चेंज करेंगे बच्चों cos 90 में। अब इसमें क्या करिए बच्चों, ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो इधर कास स्क्वायर थीटा बनाने के लिए आप कास को ना चेंज करके साइन को चेंज करिए, ठीक है, तब आपका फार्मूला बन जाएगा। तो ये हो गया cos 25 प्लस साइन 65 को बच्चों क्या लिखेंगे, साइन 65 को आप लिखेंगे इंटू है ये, ठीक है, तो हो जाएगा साइन 90 माइनस बच्चों 65 के जगह पे क्या लिखेंगे 25, 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया साइन 25 इंटू कास 90 माइनस थीटा बच्चों होता है साइन थीटा, याद रखिए आप, ठीक है, तो इंटू साइन 25 हो जाएगा प्लस ये बच्चों कास 25 इंटू साइन 90 माइनस थीटा बच्चों होता है कास थीटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कास 25, थीटा है 25, साइन थीटा बच्चों तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 25, ये हो जाएगा कास 25 मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कास स्क्वायर 25 आ जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा सेम होना चाहिए बच्चों। देखिए 25 ये भी है 25 ये भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। आइडेंटिटी फर्स्ट बच्चों, सर्वसमीका फर्स्ट क्या कहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, ठीक है। चलिए बच्चों इसी तरीके से अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग, ठीक है। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि करिए, ठीक है। तो अब बहुविकल्पी वाले प्रश्न है बच्चों, इसमें आंसर चूज करना है आपको। 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न इस समय बोर्ड में आ रहे हैं, ठीक है, तो एक एक प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। पहले प्रश्न में कह रहा है बच्चों, पहला जो बहुविकल्पी है क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 का पहला, चौथे का पहला प्रश्न देखिए, एनसीईआरटी के एक एक प्रश्न को देखिए। कह रहा है 9 सेक स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस बच्चों क्या दिया हुआ है 9 tan स्क्वायर ए, 9 tan स्क्वायर ए, कह रहा है कि इसका मान किसके बराबर होगा बच्चों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोनों में 9 बच्चों कॉमन है, कॉमन करेंगे तो क्या होगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बच्चों, ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से बच्चों देखिए ये आइडेंटिटी सेकंड है बच्चों, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। तो बताइए 9 इंटू 1 बच्चों कितना 9, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन बच्चों आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, तो 9 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों दूसरा प्रश्न देख लीजिए इसमें, ठीक है। दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा का मान कितना होगा, ठीक है बच्चों। बोला है 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा इंटू बच्चों दिया हुआ है प्लस सेक थीटा, ठीक है, ये दिया हुआ है, और फिर दिया हुआ है बच्चों 1 प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा और बच्चों माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा। कह रहा है कि इसका मान बच्चों किसके बराबर होगा। देखिए ये बच्चों ये बहुविकल्पी में जरूर प्रश्न आया है, एमसीक्यू में जरूर आया, लेकिन कभी भी ये बहुविकल्पी में प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। ये कई बार आपके बोर्ड में पूछा गया है बच्चों, 4 नंबर में ये प्रश्न आएगा आपके बोर्ड में, ठीक है। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको देखेंगे बच्चों तो दिमाग में यही आता है कि जितने भी बच्चों tan है, ठीक है, सेक है, उनको काट है कोसेक है, सबको साइन कास में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो साइन कास में आप भी क्या कर लीजिए इसको कन्वर्ट कर लीजिए। तो बच्चों tan थीटा है, तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है साइन अपान कास, तो साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा कॉस थीटा। सेक थीटा की बात करेंगे बच्चों तो सेक कास का उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपान कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया बच्चों। उसी तरीके से बच्चों इधर आ जाइए, कॉट थीटा को आप लिख लीजिए, कॉट को कास अपान साइन होता है, ठीक है, कास और साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो कास थीटा अपान साइन थीटा हो जाएगा। माइनस कोसेक थीटा की बात करेंगे बच्चों तो ये क्या होता है 1 अपान साइन थीटा होता है, ठीक है, ये हो गया। एलसीएम ले लीजिए बच्चों यहाँ पे, ठीक है, नीचे 1 है कॉस है कॉस है, 1 कास, कास का एलसीएम क्या होगा बच्चों कास होगा, ठीक है, कॉस थीटा। यहाँ से बच्चों एलसीएम लेने के बाद भाग देंगे इसमें, तो cos थीटा आएगा, और cos थीटा का इसके अंश में गुणा बच्चों 1 में, तो cos थीटा हो जाएगा, प्लस बच्चों cos से cos में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का इसके न्यूमरेटर में गुणा बच्चों तो साइन थीटा हो जाएगा, प्लस cos थीटा से बच्चों cos थीटा में भाग देंगे 1 आएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 1 आएगा, ठीक है। आगे देखिए उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा आपका, ठीक है, साइन थीटा। देखिए नीचे यहाँ पे 1 है, 1 साइन साइन का एलसीएम क्या होगा साइन थीटा, 1 का साइन थीटा में डिवाइड करेंगे बच्चों साइन थीटा आएगा, साइन थीटा का इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, प्लस साइन से साइन में भाग देंगे 1 आएगा,
1 का इसके अंश में गुणा बच्चों तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, आगे माइनस साइन से साइन में भाग देंगे बच्चों, 1 आएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई तो 1 आ जाएगा। ठीक है, बस अब क्या करिए बच्चों, अंश का अंश में गुणा कर दीजिए और हर का हर में गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा बच्चों। और देखिए जरा तो इसको, ये बच्चों एक टर्म मान लीजिए, ये एक टर्म और ये दूसरा टर्म, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये साइन थीटा प्लस कास थीटा है, सीधा करके लिख सकते हैं, ये ए हो गया। उसी तरीके से बच्चों ये भी साइन थीटा प्लस कास थीटा है, ये ए हो गया, ये प्लस बी हो गया बच्चों, और ये माइनस बी हो गया। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा। अब थोड़ा एक लाइन में लिख लीजिए बच्चों, थोड़ा सा, साइन थीटा इंटू कास थीटा प्लस 1 ऐसे करके लिख लीजिए। ठीक है, और उस तरीके से बच्चों इसको साइन थीटा प्लस कास थीटा माइनस 1, जरा ध्यान दीजिए, अंश का अंश में हमने गुणा कर दिया और हर का हर में, तो क्या आ जाएगा बच्चों, साइन थीटा इंटू कास थीटा आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब आगे बच्चों देखिए, ये हो गया पूरा ए, देखिए बच्चों ये ए और ये बी, ये ए और ये बी। ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसका फार्मूला बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है बच्चों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्लस है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, साइन थीटा प्लस कास थीटा, तो साइन थीटा प्लस कास थीटा का बच्चों होल स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया, माइनस बच्चों बी स्क्वायर, तो बी है बच्चों 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, और नीचे बच्चों ऐसे ही उतर जाएगा ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब जरा बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा बच्चों, बी स्क्वायर कास है बच्चों तो कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस 2ab, ए का मान है बच्चों साइन और बी का मान है कितना, कास। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बच्चों, आगे माइनस 1 का स्क्वायर बच्चों क्या आएगा, माइनस 1 आएगा। ठीक है, साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा हो जाएगा। आगे बच्चों ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों कितना होता है, 1। आगे प्लस 2 साइन थीटा इंटू बच्चों कितना, कॉस थीटा माइनस 1 अपान कितना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा बच्चों नीचे। देखिए बच्चों ये प्लस 1 है और ये माइनस 1 है, कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कितना बच्चों, कॉस थीटा, और नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 2 बचेगा। समझ में आया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, तो 2 आपका आंसर आ जाएगा, ये एमसीक्यू में कभी क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, भले एमसीक्यू में इसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन कभी भी बोर्ड में, यूपी बोर्ड में कभी भी बच्चों ये एमसीक्यू में नहीं आएगा। ये 4 नंबर का प्रश्न है, इस तरीके से इस प्रश्न को करेंगे, देख लीजिए आप। ठीक है, सभी प्रश्न को अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है तो बच्चों ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, देखिए बच्चों इस प्रश्न को अगर दूसरे तरीके से करना रहता तो हम कैसे करते हैं, मेथड 2 देख लीजिए इस प्रश्न का, कैसे इसको मेथड 2 से करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो बच्चों इधर हम हटा देते हैं इसको। ठीक है, इधर देखिए, चलिए बच्चों देख लीजिए इसका सेकेंड मेथड बच्चों कैसे होगा। ठीक है, सेकेंड मेथड की बात करेंगे, M2 बच्चों, मेथड 2। मेथड 2 में क्या कर लीजिए बच्चों, इसको साइन और कास में कन्वर्ट करने की बजाय, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और ये जो काट है बच्चों इसको टैन में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, देखिए 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा को बच्चों ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, और इसको बच्चों क्या कर लीजिए, 1 प्लस काट थीटा को, काट को आप टैन बना लीजिए। ठीक है, तो काट को टैन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, काट बच्चों टैन का उल्टा होता है तो 1 अपान टैन थीटा हो जाएगा। माइनस है बच्चों कोसेक थीटा, आप इसको वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, माइनस कोसेक थीटा, तो ये हो गया बच्चों 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, ये हो गया, और इसको बच्चों क्या कर लीजिए, टैन थीटा इसमें एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, टैन थीटा आ जाएगा। देखिए ये 1 है और ये भी नीचे 1 है बच्चों, तो 1 टैन थीटा और 1 का एलसीएम बच्चों कितना आएगा, टैन थीटा। 1 से टैन में डिवाइड करेंगे, टैन आएगा, टैन का इसके न्यूमरेटर में गुणा बच्चों, तो 1 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 1। यहाँ पे बच्चों आएगा प्लस 1, माइनस इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा बच्चों कोसेक थीटा इंटू कितना, टैन थीटा, गुणा हो जाएगा टैन थीटा का। ठीक है, ध्यान दीजिए 1 प्लस टैन थीटा इंटू कितना बच्चों, इंटू नहीं प्लस सेक थीटा। ठीक है, और इधर बच्चों इसमें क्या कर लीजिए, इसको 1 प्लस टैन थीटा लिख लीजिए। ठीक है, सीधा करके माइनस कोसेक थीटा इंटू टैन थीटा दिया हुआ है बच्चों,
इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा को सॉल्व करेंगे तो कोसेक को क्या लिखेंगे आप, 1/sin थीटा, ठीक है बच्चों, और टेन थीटा को क्या लिखेंगे, sin/cos थीटा, है ना, ऐसे लिख सकते हैं आप। और अपान बच्चों कितना था, टेन थीटा, ठीक है, ये टेन थीटा है अपान, इस तरीके से समझ में आया। देखिए कोसेक साइन का उल्टा होता है और टेन का फार्मूला होता है बच्चों sin/cos। देखिए ये 1+10 बन रहा है ना, 1+10 बन रहा है, इसको बच्चों सॉल्व करके आप सेक बना सकते हैं। कैसे, इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए, साइन से साइन बच्चों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1/cos क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा, ठीक है। तो आ गया बच्चों 1+tan थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है। अब देखिए अंश का अंश में गुणा कर लीजिए और हर का हर में गुणा कर लीजिए बच्चों। तो नीचे इसके हर में 1 है तो इसका इसमें गुणा करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 1+tan थीटा, ठीक है, माइनस बच्चों 1/cos क्या होता है, सेक थीटा होता है, ठीक है। cos बच्चों किसका उल्टा होता है, सेक का, तो 1/cos क्या होगा, सेक होगा। और नीचे बच्चों tan थीटा, इसके हर में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का tan थीटा में गुणा करेंगे बच्चों tan थीटा आएगा, ठीक है। आगे देखिए बच्चों ये a हो गया और ये b हो गया, ये a हो गया और ये b हो गया। देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, क्या फार्मूला लगाएंगे, a² माइनस b², ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 1+tan थीटा का होल स्क्वायर, ये a² हो गया, माइनस b² यानी सेक थीटा का बच्चों क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, अपान कितना हो जाएगा, tan थीटा। फिर क्या कर लीजिए बच्चों, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लीजिए, तो a², 1 का स्क्वायर 1 बच्चों, ठीक है, b² tan² थीटा हो जाएगा प्लस 2ab, 1 इंटू tan थीटा, तो 2 tan थीटा आ जाएगा। आगे माइनस बच्चों कितना हो जाएगा, sec² थीटा अपान बच्चों tan थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 1+tan² थीटा बच्चों, आइडेंटिटी सेकेंड, आइडेंटिटी सेकेंड से बच्चों 1+tan² थीटा कितना आ जाएगा, बोलिए, sec² थीटा होता है बच्चों, 1+tan² थीटा sec² थीटा प्लस 2 tan थीटा माइनस बच्चों कितना, sec² थीटा अपान कितना आएगा, tan थीटा। sec² थीटा से बच्चों sec² थीटा देखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, आया समझ में। बोलिए कितना बचा, 2 tan थीटा बचा है और नीचे बच्चों कितना, tan थीटा, tan थीटा से tan थीटा बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आया समझ में। इस तरीके से बच्चों हम दोनों इस प्रश्न को दो मेथड से कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। नहीं समझ में आए बच्चों एक भी प्रश्न, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से आप लोग ध्यान दे के जाइएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है बच्चों तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक। चलिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है सेक a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। देखिए बच्चों ये बहुविकल्पी में आ सकता है और 2 नंबर में भी ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, समझ में, ठीक है। बहुविकल्पी में भले ये सब प्रश्न दिए हुए हैं लेकिन ये सब अच्छे लेवल के प्रश्न है, 2 नंबर में प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ठीक है, बोर्ड में। तो क्या करेंगे बच्चों, सेक a प्लस tan a 1 माइनस साइन ए, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए इस सेक ए को हम क्या करेंगे बच्चों, ठीक है, cos ए में चेंज कर लीजिए आप, ठीक है। तो सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1/cos ए, हम जानते हैं सेक ए बच्चों cos ए का उल्टा होता है, ठीक है। उसी तरीके से tan ए बच्चों बात करें तो tan ए का फार्मूला क्या हो जाएगा, sin ए अपान cos ए हो जाएगा, ठीक है, sin ए अपान cos ए। और इसको आप वैसे ही रहने दीजिए बच्चों 1 माइनस साइन ए। तो इन दोनों को क्या करिए आप साइन और cos में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है बच्चों, और उसको 1 माइनस साइन ए ही आप रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम क्या होगा बच्चों, cos ए एलसीएम आएगा, देखिए cos ए और cos ए एलसीएम भाग देंगे बच्चों, कट जाएगा, 1 प्लस क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा, ठीक है ये, और इधर क्या आ जाएगा बच्चों, 1 माइनस साइन ए है, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे बच्चों, अंश का अंश में और हर का हर में गुणा कर दीजिए। देखिए इसके हर में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए बच्चों और 1 माइनस साइन ए, ठीक है, ये 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे बच्चों cos ए का 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos ए, ठीक है। देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, इसका हमेशा आप ध्यान रखा करिए, ठीक है, इस फार्मूले का। तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो a² माइनस क्या हो जाएगा, b², a का मान है बच्चों 1 और b का मान है बच्चों साइन ए, तो क्या हो जाएगा साइन ए का स्क्वायर, इस तरीके से।
अपान कितना हो जाएगा कास ए। 1 का स्क्वायर बच्चों 1 और साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा ये ए हो जाएगा अपान कितना कास ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बच्चों कितना होता है कॉस स्क्वायर ए। आइडेंटिटी फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बच्चों, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा कास स्क्वायर ए अपान बच्चों कितना होगा कास ए। बताइए कास ए से एक कास ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा बच्चों, आंसर क्या आएगा कास ए आएगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये आपका बच्चों आंसर हो जाएगा कौन सा बताइए, तीसरे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कॉस ए आंसर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए चौथे में दिया हुआ है बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस काट स्क्वायर ए। चौथा प्रश्न, चौथे का बच्चों चौथा प्रश्न लास्ट प्रश्न दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान बच्चों दिया हुआ है 1 प्लस काट स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए दिया हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बच्चों आप आइडेंटिटी सेकेंड जानते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए फार्मूला आपको याद होना चाहिए तभी आप प्रश्न कर पाएंगे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, बोर्ड में पूछा जाता है। 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये थर्ड आइडेंटिटी है बच्चों। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से, ठीक है सॉल्व करेंगे तो बताइए कितना आएगा सेक स्क्वायर ए बच्चों। सेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, क्या करिए इसको साइन और कास में कन्वर्ट कर लीजिए इसको, तो सेक स्क्वायर बच्चों किसका उल्टा होता है बताइए कास स्क्वायर का। ठीक है, तो 1 अपान कास स्क्वायर लिख सकते हैं, और कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे 1 अपान साइन स्क्वायर लिखेंगे, और बीच में डिवाइड है बच्चों तो अपान क्या लिखेंगे 1 अपान साइन स्क्वायर ए, इस तरीके से लिखेंगे। कोसेक बच्चों साइन का उल्टा होता है, साइन स्क्वायर ए चला जाएगा बच्चों ऊपर। ठीक है, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये बच्चों 1 कास स्क्वायर ए के साथ जाएगा तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए कितना आएगा बच्चों टेन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए आ जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, पहले में आइडेंटिटी सेकेंड लगा दीजिएगा बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और हर में क्या लगा लीजिए थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। सॉल्व करेंगे तो टेन स्क्वायर ए आएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से प्रश्न कर लीजिए आप। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के जो प्रश्न है बच्चों, ठीक है कैसे करेंगे, कह रहा है निम्नलिखित सर्व समीकरणों को सिद्ध करें। प्रूव दैट वाले क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में पूछे जाते हैं। कह रहा है जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है, ठीक है न्यून कोण है बच्चों, एंगल ठीक है एक्यूट एंगल दिए हुए हैं सारे। ठीक है, तो पांचवें के पहले की क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चों। पांचवें का पहला जो प्रश्न है, पांचवें का पहला प्रश्न कह रहा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा माइनस क्या है बच्चों काट थीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा अपान कितना 1 प्लस कॉस थीटा, ये दिया हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए इसको। ठीक है, जब भी प्रूव दैट वाले प्रश्न आए बच्चों तो उसमें प्रूव करने के 2-3 तरीके हैं बच्चों। क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड ला दीजिए, राइट हैंड साइड लेकर बच्चों लेफ्ट हैंड साइड ला दीजिए, या दोनों ले लीजिए बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को लेकर दोनों को इक्वल सिद्ध कर दीजिए, यही तरीका है। तो यहाँ बच्चों हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, जिसमें आपको आसानी हो उस हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड बच्चों कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का क्या है होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो इसको आप साइन और कास में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए वहाँ पे प्रूफ में कास लाया है। ठीक है, तो जो प्रूव करना रहता है उस पर हमेशा ध्यान रखते हैं क्या लाना है हमको। तो कॉसेक को बच्चों क्या लिख लेंगे 1 अपान साइन थीटा लिख लेंगे। ठीक है, और आगे बच्चों माइनस कॉट थीटा, तो माइनस कॉट थीटा बच्चों काट की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ से बच्चों क्या करिए साइन थीटा इसमें एलसीएम ले लीजिए, तो साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा बच्चों ये। ठीक है, इस तरीके से तो ऊपर क्या आएगा बच्चों 1 माइनस, बताइए 1 माइनस क्या हो जाएगा कास थीटा हो जाएगा, और पूरे का बच्चों क्या दिया हुआ है होल स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का होल स्क्वायर बच्चों हम अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, दोनों पे होल स्क्वायर है तो 1 माइनस कास थीटा का इसको क्या लिख सकते हैं
होल स्क्वायर, और इसको बच्चों क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। समझ में आया, साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से दोनों के साथ हमने होल स्क्वायर को बांट लिया है बच्चों। 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर को बच्चों आप ओपन मत करिए, ठीक है, क्योंकि देखिए 1 माइनस कॉस थीटा आपको चाहिए, ठीक है, तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करने की गलती ना करिए, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा को बड़े आसानी से बच्चों हम 1, ये नीचे वाला जो है 1 प्लस कॉस थीटा के रूप में चेंज कर सकते हैं। कैसे, वो साइन स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा में कैसे चेंज करेंगे बच्चों, आइडेंटिटी थर्ड से, सॉरी आइडेंटिटी फर्स्ट से बच्चों। आइडेंटिटी फर्स्ट क्या कहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से सॉल्व करेंगे बच्चों तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको बच्चों 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी बच्चों, ए का मान है 1 और बी का मान है बच्चों कॉस थीटा, तो ए प्लस बी हो गया, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बच्चों, ए माइनस बी, यानी 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है और 1 माइनस कॉस थीटा की पावर 1 है, एक पावर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और एक पावर कैंसिल होगा बच्चों, तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। देख लीजिए यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड ला सकते हैं आप चाहते बच्चों इसको, ठीक है, तो राइट हैंड साइड लेकर भी लेफ्ट हैंड साइड ला देते बच्चों। राइट हैंड साइड ले लीजिए, मेथड 2 ले लीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, कोई एक तरीका आप यूज करेंगे, चाहे ऐसे कर लीजिए और चाहे ऐसे कर लीजिए। तो देखिए ऐसे कैसे करेंगे, अब इसमें क्या करिए बच्चों, इसमें रेशनलाइजेशन कर लीजिए, परिमेयकरण कर लीजिए। ठीक है, तो परिमेयकरण करने के लिए 1 प्लस कॉस थीटा है, तो ऊपर नीचे बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा का क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। ठीक है, ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस थीटा का गुणा कर लीजिए। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा का अंश और हर में परिमेयकरण कर लीजिए। तो यहाँ से बच्चों ऊपर देखेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे बच्चों ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 बच्चों, और कास थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस कास थीटा, और नीचे बच्चों 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये होल स्क्वायर है बच्चों। ठीक है, आगे देखिए क्या करेंगे बच्चों, ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, दोनों को क्या करिए बच्चों अलग अलग, ठीक है, एक ही में होल स्क्वायर लिख लीजिए, पूरे को एक में लिखकर और पूरे का होल स्क्वायर लिख लीजिए। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखिए हमको लाना था कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, अलग अलग बच्चों क्या कर लीजिए, बांट लीजिए, माइनस कॉस थीटा अपान क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और पूरे का बच्चों क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, साइन को एक बार इसके साथ, साइन को एक बार इसके साथ, 1 अपान साइन बच्चों क्या होता है, कोसेक थीटा, माइनस कास अपान साइन क्या होता है बच्चों, बताइए, कास अपान साइन कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये आपका बच्चों लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो इस तरीके से बच्चों इन सभी प्रश्नों को आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत है बच्चों, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन बच्चों समझ में आए, ठीक है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। ठीक है, जय हिंद।